प्रिय दर्शक गणों, नमस्कार नमस्कार। आप सब लोग कथा सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये मेरी कविता सरिता है। भक्ति रूपी नाव पर आप लोग बैठ जाइए और चलते हैं आनंद सागर की ओर। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं शंकर जी पार्वती जी से अमर कथा में क्या कह रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं। कंस के जन्म की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई उसे बताया शंकर जी ने पार्वती को, और ये सोचकर राजा उग्रसेन की छाती भर आई, हाय मेरा कंस ऐसा कर रहा है। यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। सोची सोची आई भरी छाती, सोची सोची आई भरी छाती, विधि ना जन्म कियो उत्पाती, सोची सोची आई भरी छाती, सोची राजा उग्रसेन के ये सोच कर छाती भर आई। अब उनसे रोया भी नहीं जा रहा है, इतना दर्द अंदर से लग रहा है जिसका बेटा ऐसा कुपात्री हो। कुल कलंक लागो सर माथे, कुल कलंक लागो सर माथे, और रुकई न दुष्ट वृषभ बिनु नाथे, रुकई न दुष्ट वृषभ बिनु नाथे। राजा उग्रसेन सोचने लगे कुल के ऊपर कलंक लग गया है। अब कोई भी बैल बिना उसको नथे हुए तो रोका नहीं जा सकता। अब इसको नथने का उपाय क्या हो सकता है? अब मैं क्या करूं? पुत्र मोह बस रहूं भुलाने, पुत्र मोह बस रहूं भुलाने, निज कर्तव्य न पूरन जाने, निज कर्तव्य न पूरन जाने। उग्रसेन सोचने लगे पुत्र के मोह में मैं सब कुछ भूल गया, अपने कर्तव्य को भी पूर्ण न कर सका। हर पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे की हर प्रतिपल देख रेख करना, यह कर्तव्य है। और आज राजा सोच रहे हैं मैं अपने पुत्र की भली भांति देख रेख नहीं कर पाया, क्योंकि पुत्र वही बिगड़ता है जिसका पिता अपने पुत्र पर अपना नियंत्रण खो देता है, नहीं पुत्र की देखभाल नहीं कर पाता है, पुत्र से दूर हो जाता है। पुत्र चाहे जो करे और उसको भनक भी नहीं लगती है। ऐसे बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पर अक्सर चला जाया करते हैं। पिता को अपने बच्चे से स्नेह तब माना जाएगा जब वो बच्चे की उचित देखभाल करता रहे, उचित उस पर नियंत्रण बनाए रखे, उसकी दृष्टि में रहे। अब राजा उग्रसेन सोचने लगे अब इसको किस उपाय से रोका जाए। तो उनको उपाय तुरंत तत्काल एक नज़र आ गया। होता है जब कभी कभी विपरीत दिशा होती है तो उसमें एक आशा की किरण कहीं से आ ही जाती है। देवक सुता देवकी ब्याहा, देवक सुता देवकी ब्याहा, नृप वसुदेव स्वयं मनु चाहा, नृप वसुदेव स्वयं मनु चाहा। वो सोचने लगी हाँ एक अवसर तो है। देवक की पुत्री जिसका नाम देवकी है और वसुदेव उसको स्वयं मांगने के लिए आए हैं, तो सबसे अच्छा ये है कि उसका विवाह करा दें, वसुदेव के साथ उसको भेज दें। और इस विपदा के बीच में सबसे अच्छी बात तो ये है वो अपने आप इस घर में आए हुए हैं और ये सब पूर्ण कर दें। उसके बाद हम देखते हैं
कि कंस को किस प्रकार रोका जाए, पहले तत्काल ये काम कार्य किया जाए। तो वो सोचने लगे क्या किया जाए। वो कहने लगे, सोचने लगे, ताते प्रथम विवाह कराई, ताते प्रथम विवाह कराई, वसुदेव ही संग देव पठाई, वसुदेव ही संग देव पठाई। एही विपदा बिच सुंदर बाता, आए घर निज मन जामाता। एही बीच ही कहूँ अनभल आई, यही बीच ही कहूँ अनभल आई, तो मोर बचन मिथ्या हुई जाई, मोर बचन मिथ्या हुई जाई। उन्होंने सोचा इस बीच में यदि कोई अनभल आ गई तो वसुदेव को मैंने वरदान दे दिया है, वसुदेव को मैंने वचन दे दिया है कि देवकी से तुम्हारा ही ब्याह होगा, और कोई अनभल आ गई तो मेरा वचन भी मिथ्या हो जाएगा। तो सो प्रातः ही जयमाल पिन्हाई, सो प्रातः ही जयमाल पिन्हाई, और वसुदेव ही संग करब विदाई, वसुदेव ही संग करब विदाई। इसलिए कल प्रातः काल ही दोनों का परस्पर जयमाल करा के और विदाई करा दे, यही उचित रहेगा। रविदास जी मीरा से कहते हैं, हे मीरा सुनो, सुनु मीरा यह सोची नप, देवक सचिव बोलाई, मन इच्छा कही बहुरी कही, काजु समारहु जाई। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, ये सोचकर राजा उग्रसेन ने देवक को बुलाया और अपने मंत्रीगणों को बुलाया, अपने मन की इच्छा कही और फिर कहा कल ये कार्य संपन्न होना है, सब लोग जाकर अपने अपने कार्य में लग जाओ। आदेश नृप को मिलत ही, आदेश नृप को मिलत ही, सब अन्य काज बिसारी के, सिगरे सचिव सब कार्मिक, सिगरे सचिव सब कार्मिक, निज निज करम बहु बाटी के, सुंदर सजाइय महल को, सुंदर सजाइय महल को, सुचि प्रीति मंडप छाई के, सिगरो प्रबंधु विवाह को, सिगरो प्रबंधु विवाह को, द्विज वेद पाठी लाई के, सिगरो प्रबंधु विवाह को। संपूर्ण विवाह का प्रबंध कर लिया गया। अब जो ब्राह्मण लोग आ गए, द्विज लोग आ गए पोथी लेके, अब वो आश्चर्यचकित हैं कि अरे राजा ने बुला तो लिया, लेकिन बिनु लगन सोधे ब्याहु यहु, सब द्विज चकित अचरज भरे, सुत सुख अस्त ग्रह विपरीत, सब कहीं सकहीं नहीं सब डर भरे। सबके डर भरा हुआ है, केवल उग्रसेन का ही नहीं डर भरा हुआ है, उनके कंस का डर सबके समाये हुए है। लेकिन सोच रहे हैं कि लग्न बन नहीं रही है, शुक्र अस्त हैं, ग्रह विपरीत हैं, और कैसे ये विवाह हो रहा है। मन मही विचारत हरि मरम, 12 बरस के जाल को,
दुख भोगी हैं यही जुगुल तन, दुख भोगी हैं यही जुगुल तन, पहिराई के बरमाल को। दुख भोगी हैं यही जुगुल तन, पहिराई के बरमाल को। ऐसा ही पंडित लोग विचार करने लगे। निज निज करत विचार मन, बहुरी डरपि मन माही, हरि 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 सुमिरन करही, और सत भाषहि को नाही। कोई सत्य नहीं बोलना चाहता है, बस हरे 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 राम 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 राम, बस यही कह रहे हैं सब। और ये पूरा प्रबंध बना हुआ था। दुजपाठी लोग जो ब्राह्मण लोग भी आ गए थे। अब मंत्रों का उच्चारण शुरू होने वाला था। अभी जयमाल पड़ा भी नहीं था। तब ही द्वार पर कंस पधारो, तब ही द्वार पर कंस पधारो, देखत द्विजन भयो चरिकारो, तब ही द्वार पर कंस पधारो। तभी दरवाजे पर कंस आ गया और देख कर ब्राह्मण लोगों की, अरे वो जल की राख हो गया कोयला सा। आंखें विकराल हो गईं। गर्जन करी विकराल कराला, गर्जन करी विकराल कराला, अद्वि द्विज पटकी दिए ते ही काला, द्वि द्विज पटकी दिए ते ही काला। भयानक गर्जा और उसने दो ब्राह्मणों को उठा के पटक दिया वहीं पे। मंडप बीच भयानक लागे, छाणी करम सज्जन बहु भागे, तब वसुदेव सुवासन त्यागी, तब वसुदेव सुवासन त्यागी, करी बिनती बोले पग लागी। मंडप के बीच में भयानक लगने लगा। सज्जन लोग जो थे, जो अच्छे लोग थे, वो मंडप वंडप देखने क्या छोड़ के भाग खड़े हुए। तब वसुदेव अपना सुंदर आसन छोड़ कर आए और विनती करते हुए उनके पैरों में गिर गए और विनती करने लगे। सज्जन लोग यही करते हैं, जो संत लोग होते हैं वो यही करते हैं। उचित समय पर कैसे भी किसी भी समय को संभाला जाए। कहने लगे वसुदेव जी, कंस से कहने लगे कि महाराज युवराज हमारे, महाराज युवराज हमारे, क्रोध विसारी सुनहु मम प्यारे, क्रोध विसारी सुनहु मम प्यारे। ये कहने लगे अपना क्रोध थोड़ा कम कर लो, अब मेरी सुन तो लो, मेरी सुन तो लो। इस तरीके से वसुदेव जी कहने लगे। अब वसुदेव जी को कंस बहुत पहले से जानता था कितना अच्छा आदमी है वसुदेव। तो आज कंस उनकी वसुदेव की बातें सुनकर थोड़ा सा वो रुका और उसके थोड़ा सा अंदर से प्रेम विस्फुटित हुआ। ऐसा नहीं सब में क्रोध ही भरा रहता है। जब क्रोध भी होता है तो उसके अंदर प्रेम भी छुपा होता है। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा सुनहु सबके भगवाना, उमा सुनहु सबके भगवाना, और प्रेम पाई उपजति तनि ज्ञाना, प्रेम पाई उपजति तनि ज्ञाना। जब उसको प्रेम मिला थोड़ा सा वसुदेव की बातों से, तो उसको थोड़ा सा भान हुआ कि नहीं, मुझको सुनना चाहिए वसुदेव जी क्या कहना चाहते हैं।
अहंकार अग्नि अति भारी, अहंकार अग्नि अति भारी, अताप हरत नैनन की वारी, ताप हरत नैनन की वारी। अहंकार की अग्नि जो होती है बहुत विशाल होती है। एक तो वो कंस उसका स्वभाव, दूसरा वो युवराज है, और युवराज से तीसरा उसका क्रोध है। लेकिन जो नैनों के आंसू बह रहे हैं वसुदेव जी के, उस ताप को क्षीण कर रहे हैं। सो वसुदेव देखावत प्रेमा प्रेमा, सो वसुदेव देखावत प्रेमा, और संत हृदया पावन नेमा, संत हृदया पावन नेमा। यही तो संतों का पवित्र नियम है। वो प्रेम बांट रहे हैं, वही वसुदेव कर रहे हैं। निष्ठुर मन मृदु चोट करी, निष्ठुर मन मृदु चोट करी, बैठाई निज साथ, कंस बदन कंपित करत, और ढील परे तनि हाथ। उसके जो बदन का कंपित हो रहा था क्रोध में कंस का, आज कुछ ढीला पड़ा, और अब वो उसका थोड़ा थोड़ा क्रोध कम होने लगा, वो स्वयं में कम करने लगा। बोला क्रोध विसारी तनि, थोड़ा सा क्रोध कम हुआ। यह शोभा के ही काज, मम महलन बिच धूम यह, अजानत नहीं युवराज, कि मेरे महलों में इतनी बड़ी धूमधाम और मैं युवराज होकर भी नहीं जानता हूं क्या हो रहा है, ये है सब क्या। और उसकी आंखों में जो क्रोध की ज्वालाएं थीं वो अब भी जल रही थीं, लेकिन थोड़ा सा प्रेम आया है वसुदेव जी के कारण। अब जरत अगिनी आँखिन जुई बाकी, जरत अगिनी आँखिन जुई बाकी, घूरन लगो सबहि मुँह ताकी, घूरन लगो सबहि मुँह ताकी, जरत अगिनी आँखिन जुई बाकी। सबको घूरने लगा, कोई तो बताए ये क्या हो रहा है। जब कोई कुछ नहीं बोला तो पितु बिलोकी बोला भरी क्रोधा, पितु बिलोकी बोला भरी क्रोधा, अब कवन काज जो मोहिन बोधा, कवन काज जो मोहिन बोधा। अपने पिता उग्र से देवक से कहने लगा, वहीं उग्रसेन भी बैठे, वो अपने पिता उग्रसेन से कहने लगा, और वहीं पास में देवक भी बैठे हैं। और पिता उग्रसेन से वो क्रोध में भरकर आंख से कहने लगा कि कौन सा ऐसा कार्य है जो मुझे नहीं बताया गया, क्या हो रहा है ये। एही धरनी बिच कहूँ कछु होई, यही धरनी बिच कहूँ कछु होई, अता को मरमु सुनामहु तो ही, ताको मरमु सुनामहु तो ही। कि इस धरती के बीच में कहीं कुछ हो रहा है, उसका भी मर्म मैं बता सकता हूं। अब तुम ये छोटी बात मुझसे छुपाने की कोशिश करते हो। राजु काजू तुमरे बस नाही, राजु काजू तुमरे बस नाही, असौंपी हमहि
जावहु बन माही। जंगल में चले जाओ, जंगल में राज का तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुमको ये भी अकल नहीं है कि काम कार्य करना चाहते हो, युवराज को बताना भी उचित नहीं। अब मुझसे तो कुछ छुपा है नहीं। सुनत बचन यह कुलिस कठोरा, उग्रसेन नृप मन ही निहोरा। कि पहले पाहल ताहि समुझाई, पहले पाहल ताहि समुझाई। करहु काज तनि करी चतुराई, पहले पाहल। कंस के ये कठोर वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने कुछ नहीं कहा, अपने मन में सोचने लगे कि पहले इसको समझाना ही उचित है। अभी हम अपना ये मत दिखाने या न दिखाएं कि मैं राजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, सब काम बिगड़ जाएगा। और चतुराई इसी में भी होती है। जो कोई कार्य हो रहा हो, कोई विघ्न उत्पन्न कर रहा हो, उस समय उसको बड़ा अच्छे ढंग से संभाल लेना चाहिए, नहीं तो विघ्न इतना बढ़ सकता है कि आपका कार्य भी सिद्ध न हो। इसलिए कार्य की सिद्धि में बहुत संयम बनाने रखने की आवश्यकता है। तो राजा उग्रसेन जो हैं यही सोचने लगे कि आज चतुराई से अपना काम निकाल लिया जाए। तो बोले मधुर बचन मुस्काई, बोले मधुर बचन मुस्काई। कंस चूक यह नहीं लघुताई, बोले मधुर बचन मुस्काई। मधुर वचनों में क्या कहने लगे, बस ये, अरे यह तो बहुत बड़ी भूल हो गई, अरे यह तो बड़ी भूल हो गई। कंस, ये छोटी भूल नहीं है। और तुम ही देव की अतिशय प्यारी, तुम ही देव की अतिशय प्यारी। और ते ही विवाहित चूक हमारी, ते ही विवाहित चूक हमारी। कि अरे देवकी तो तुमको बहुत प्रिय है, अतिशय प्रिय है, और उसी के विवाह में मुझसे भूल हो गई। अरे भैया बहुत गड़बड़, हमको कुछ याद ही नहीं रहा। अनुचित नहीं यहु रोष, काज उठनो तत्काल मही। और जन काहू कर दोष, मैं याचक को वर दियो। कि तुम्हारा रोष करना, तुम्हारा गुस्सा करना, ये बहुत सही है, गुस्सा जायज है आपका। और मैं क्या करूं, तत्काल में कार्य ठन गया। और जब किसी का दोष है तो वो मैं हूं, मेरा है, क्योंकि मैंने ही याचक को वर दे दिया कि देवकी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। सुन पितु बचन, सुनि पितु मुख निज बहिनी विवाहा। सहज सुशांति भई ही दाहा। अपनी बहन का विवाह सुनकर वो सहज रूप से, जो उसकी अग्नि थी कंस की, वो शांति हो गई। और बोला अचरज भरी तिन पाही, बोला अचरज भरी तिन पाही। को याचक को बर जग माही। बोला, वो आश्चर्य भर के कहने लगा उनसे, अपने पिता राजा उग्रसेन से कहने लगा कि कौन याचक और कौन इसका वर है संसार में, ये तो हमें अभी तक नहीं बताया गया। तो अवसर देखी, अब इतनी बातें हुई, वचन में कुछ ढीलापन आया, तो ये अवसर देखकर देवकी आ गई। अवसर देखी देवकी आई, रोई कंस ही कंठ लगाई। बोली मैं
याचक सुनु भ्राता, बोली मैं याचक सुनु भ्राता, और दोष कतहु नहीं नृप पितु माता, दोष कतहु नहीं नृप पितु माता। देवकी आ गई, उसने रोते हुए कंस को कंठ से लगा लिया और बोलने लगी, हे भैया मैं ही वो याचक हूँ, और इसमें न तो राजा का कोई दोष है, न मेरे पिता देवक का कोई दोष है, और न तो मेरी माता का कोई दोष है। मैं वसुदेव चिन्ह पर चाहा, मैं वसुदेव चिन्ह पर चाहा, और ताते भ्रात हमारे विवाह, ताते भ्रात हमारे विवाह। कि मैं ही वो याचक हूँ और मैंने वसुदेव को मांगा अपने वर रूप में, इसीलिए हे भ्राता मेरा आज विवाह हो रहा है। सुनत कंस अतिशय हर्षाना, अब बोला कर विवाह मन माना, अमन चाही जोई पावहि नाही, मन चाही जोई पावहि नाही, ताते बड़ दुख एहि जग नाही, मन चाही जोई पावहि नाही, ताते बड़ दुख एहि जग नाही। कंस एकदम हर्षित हो गया, अरे वाह मेरी बहन का विवाह, अपना मन माना, अपने मन से तुमने विवाह सुना है तो अपने मन का विवाह करो, और मन की चाही हुई जो नहीं पाता है, इससे बड़ा दुख इस संसार में और कोई नहीं है। क्यों? मन में जो रुच गया वो जीवन भर कभी नहीं भूलता है। इसलिए प्रेम को प्रथम महत्व दो, जो मन से जिसको चाहता है उसको उसका वरण होना ही चाहिए। वसुदेव ही तुम रे मन माही, वसुदेव ही तुम रे मन माही, मम वरदान बिलग अब नाही, वसुदेव ही तुम रे मन माही, मम वरदान बिलग अब नाही। कंस ने कहा, वसुदेव तुम्हारे मन में है, तुम्हारे साथ उनका ब्याह हो रहा है, तो मेरा ये वचन है, ये मेरा वरदान है कि अब वसुदेव से तुमको कोई भी अलग नहीं कर सकता। कर जयमाल थमाई कही, वसुदेव ही ढिंग जाओ, अमोरे सन्मुख मुदित मन, बरमाला पहिनाऊ, मोरे सन्मुख मुदित मन, बरमाला पहिनाऊ। उसने वरमाला देवकी के हाथों में दे दी और बोली, वसुदेव के पास जाओ और मुदित मन से, प्रसन्नता मन से उसको वरमाला पहनाओ। नमस्कार। आगे की कथा आपको हम कल सुनाएंगे। बोलिए राधे राधे, पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे।